स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2022 बोर्ड एग्ज़ाम यानी 4 अप्रैल को बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें इसे आने की संभावना, यानी इस 15 क्वेश्चन में से जितना आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन इतना आप लोग पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आप लोगों का किसमें, फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों का अच्छा खासा यानी फुल मार्क मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, यानी एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित आप लोगों को मैं बताता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, या फिर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। पहला है डायऑप्टर, एंगस्ट्रॉम, ल्यूमेन, लॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट, जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायऑप्टर। ठीक है, तो आप लोग इसे अवश्य याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश के किरण का समूह, ऐसे जो प्रकाश किरण का समूह आती है तो इस किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। पहला प्रकाश स्रोत, दूसरा किरण पुंज, परदीप्त या परकिरण। तो प्रकाश के समूह को, यानी प्रकाश के किरण का समूह को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो छोटे छोटे निलंबन के कणों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो आप लोग यानी कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो हर मनुष्य का प्रतिरोध यानी शरीर का अलग अलग होता है। वैसे होना चाहिए कितना, 1000 होना चाहिए। ठीक है, 1000 होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो मनुष्य होता है उसका अलग अलग होता है, लेकिन जो फिक्स होना चाहिए वो 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी 1000 मनुष्य का प्रतिरोध होता है। ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 होता है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 5वां कह रहा, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है हमें, बी बराबर कितना दिया है हमारा, देखिए यहाँ बी बराबर हमारा दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट दिया है, और आई बराबर कितना दिया हमारा, 2 एम्पीयर दिया। ठीक है, तो आर पूछ रहा है, तो हमारा होता है ओम के नियमानुसार बी बराबर आई आर होता है। ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो बी का मान 220, ठीक है, कितना दिया है, बी का मान 220 वोल्ट बराबर आई का मान 2 गुणे आर का मान पूछ रहा है। तो ये इसके नीचे फिर इधर काट देंगे तो हो जाएगा 110 बराबर आर, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 110 ओम। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 110 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए आर अपान एन होगा कि एन अपान आर की एन आर की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, आर ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है,
यानी आर बराबर कितना दिया है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को जोड़ने में समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, एन अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लिया आर ओम का प्रतिरोध है, जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे आर ओम के स्थान पर कह दें कि 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ेंगे, तो 2 ओम का प्रतिरोध है तो 1/2 करते हैं। ठीक है, 1/2 करते हैं, गुणे 5 करते हैं, 5 कह रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए हमारा समझिए, तो इसी प्रकार से 1 यानी 5 प्रतिरोध यहाँ एन के स्थान पर मान लें तो 5 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एन हमारा है तो एन बटे और प्रतिरोध यानी आर है तो n/r हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिए। ठीक है, 6वां भी है। सब जितना मैं लेकर आया हूँ ये 100% है कि आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा उसमें से इनमें से क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अवश्य रहेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा कि ओम के नियम का निहित है, तो ओम के नियम का निहित यानी ओम का नियम क्या, मैंने अभी इससे पहले जो यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि B बराबर IR होता है। ठीक है, B बराबर IR होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, B बराबर IR हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है स्टूडेंट, आप लोग बताइए। पहला है एम्पियर है कि वोल्ट है कि ओम है कि जूल है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो आई होप आप लोग समझ होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी किसके द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। पहला हमारा जनरेटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर या मीटर या मोटर द्वारा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी स्टूडेंट, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनरेटर, ठीक है, या फिर जनरेटर। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कारण निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं स्टूडेंट, अवगत। अवगत मतलब आने वाली, निर्गत मतलब जाने वाली। तो देखिए ये हमारा होता है, ठीक है, ये मान लिया मैंने कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, यानी समतल दर्पण। ये आई किरण, ठीक है, ये अभिलंब है हमारा। ठीक है, इधर आई तो इधर कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। इधर गई तो हमारा कौन सा हो गया, निर्गत किरण इसे कहते हैं, यानी जाने वाली किरण। तो निर्गत किरण तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परावर्तन कोण। ये कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि निर्गत कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। यानी आने वाली अवगत और जाने वाली निर्गत किरण, यानी इधर इसके बीच और इसके बीच का कोण ये परावर्तन किरण होती है, परावर्तित होकर जाती है, तो हो जाएगा परावर्तन कोण। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए एफ बराबर क्या दिया हमें, देख लीजिए, यहाँ सॉल्व कर दें हम लोग। एफ बराबर हमारा कितना दिया है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि फोकस दूरी वाली एफ बराबर 1 मीटर दिया, पी बराबर पूछ रहा है। तो हमें पता है पी बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो 1/1 हो जाएगा, या फिर 1 से 1 कटेगा, क्या हो जाएगा, 1 डायऑप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 डायऑप्टर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यानी जितना मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट देखने या दर्शन के लिए 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25। तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होता है। न्यूनतम कितना होता है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम कितना होता है, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि अधिकतम कितना होता है। ठीक है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बताइए इसका कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दीर्घ दृष्टि दोष है, निकट है, या अबिंदुकता है, या जरा दृष्टि दोष है। तो देखिए स्टूडेंट, जो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं वो हम निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, जो दूर दृष्टि वाला व्यक्ति होता है उस मनुष्य के चश्मे में क्या होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, यानी जितना मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे अवश्य कर लीजिएगा। और 101% की गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि इन 15 क्वेश्चन में से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का जो होगा उसमें से इस 15 क्वेश्चन में से प्रश्न ना आए। ठीक है, चलिए हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारे इन 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 कह रहा है, लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है। बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ लिखा नीचे, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोग जो क्वेश्चन नंबर ये 15 था, देखिए 15 क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी जो ये 15 क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग जो 15 क्वेश्चन है इसमें से ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि स्टूडेंट आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।